पुअर डिस्प्ले फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड सूरत हाल अब ये हो चुके हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम हो सकता है कि राउंड 3 में ना पहुंचे, जिसके अब काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। एंड क्या इगोर स्टीमैच को सैक होना चाहिए? क्या राउंड 3 में अभी भी पहुंच सकती है टीम इंडिया? क्या गुवाहाटी में जब हम अफगानिस्तान को होस्ट करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो कल हमने देख ही लिया यार कि इंडियन फुटबॉल टीम कितने पानी में है, कितना हमारे को काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, एंड क्या क्वालिटी है हमारे प्लेयर्स की। एक बार वो फिर से पता चल गया। ध्यान में रखने की ये बात है कि ये अफगानिस्तान की बी टीम थी, सी टीम थी, ये उनकी ए टीम नहीं थी। एंड काफी लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान कल का मैच जीत भी सकती थी, जिससे मैं काफी ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज बनाई थी एंड इंडिया ने भी बनाई थी। बट उनका एक प्लान था जिसपे वो स्टिक रहे। एंड एशली वेस्टवुड की जितनी तारीफ हो सकती है उतनी करनी चाहिए। जो वो करना चाहते थे इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने वो करा। एंड स्पेशली जो एशली वेस्टवुड के प्रीवियस रिजल्ट्स गए थे अगेंस्ट कुवैत एंड कतर, थोरो थ्रैशिंग मिली थी उनकी टीम को। एंड व्हाट अ कम बैक फ्रॉम एशली वेस्टवुड एंड इंडियन फुटबॉल टीम। आई डोंट नो इगोर स्टीमैच ने पिछले 4-5 सालों में क्या करा है, इस टीम के अंदर क्या बदलाव लाए हैं। आई रियली डोंट नो। दे कैनॉट पास द बॉल, they cannot cross the ball, they cannot defend well, they cannot create opportunities, they cannot head the ball into the goal, and simply देखा जाए तो हम गोल नहीं मार पा रहे हैं। जो हमारी काफी सालों से ये दिक्कत है वो अभी भी बरकरार है कि हमारे को गोल स्कोरर्स नहीं मिल पा रहे। नहीं है दम विक्रम प्रताप सिंह में, नहीं है दम सुनील छेत्री में, अब नहीं है छांटे में, महेश, लिस्टन कोलासो, जितने भी गोल स्कोरर्स हैं। मनवीर सिंह टीम में वो रहना ही डिजर्व नहीं करता। मैं सच सच बताऊं तो मनवीर सिंह इंडियन टीम के स्क्वाड में इवन 35 प्रोबेबल्स में भी वो प्लेयर रहना डिजर्व नहीं करता है। एंड इनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस, आई डोंट नो कि कितने इंडियन फैंस इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड अब भी इंडियन फुटबॉल टीम को वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट की कमी नहीं है अब। क्योंकि लोगों ने 25 रुपए दे के सब्सक्रिप्शन लेके भी मैचेस देखे इंडियन फुटबॉल टीम के। स्टेडियम्स भी अब फिलअप होते हैं जहां भी हमारी टीम जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट। एंड हमारी जो टीम की क्वालिटी है, सॉरी टू से, हमारी रैंकिंग 170-180 के भी और पार होनी चाहिए जो हमारी क्वालिटी है। एंड अब राउंड 3 में जाने के लाले पड़ चुके हैं हमारे को, क्योंकि हमारे अगर आप रैंकिंग देखो ग्रुप में तो हम सेकंड पोजीशन पे जरूर आ गए हैं 4 पॉइंट्स के साथ 3 मैचेस के बाद। बट ये अभी हमारे को याद रखना है कि अब क्योंकि हमने पहला मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया है, तो अब जो अगला मैच होगा वो हमारे को जीतना है किसी भी कीमत में। हम वहां पे ड्रॉ या लूज बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। उसके बाद अब जो कुवैत वाला मैच होगा 6 जून को, हमारे को वो भी जीतना पड़ेगा। पहले अगर हम ड्रॉ भी करते उनके अगेंस्ट तो चल जाता, बट अब कुवैत के अगेंस्ट विक्ट्री एंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्री, एंड देन फिर हमारे को प्रे करना पड़ेगा कि जो कुवैत और अफगानिस्तान का मैच है अभी, उसमें कुवैत हार जाए एंड या फिर ड्रॉ हो जाए मैच, तभी हम राउंड 3 में जा पाएंगे। तो देखा जाए अब हमारे को रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करने हैं एंड साथ ही में कुवैत के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो अपना जो मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो फिसल जाए, वो हार जाए, वो ड्रॉ हो जाए। एंड पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर टीम इंडिया, स्पेशली इगोर स्टीमैच की अगर मैं बात करूं, उनके सब्स्टिट्यूशंस कोई प्लान दिखा ही नहीं पूरा 90 मिनट्स। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द लास्ट 90th मिनट देयर वाज नो विजिबल प्लान ऑन द पिच फ्रॉम इगोर स्टीमैच। एंड ठीक है, जो मर्जी अब रीजंस दे इगोर स्टीमैच, उन सबकी हमारे को आदत पड़ चुकी है। हर डिफीट के बाद वो रीजंस देते हैं, आके एक्सक्यूजेस देते हैं, एक बार वो फिर से देंगे कोई ना कोई। बट दिस इज इंडियन फुटबॉल। हम कहीं नहीं जा रहे, हम बैकवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स जा रहे हैं, सिर्फ हमारी रैंकिंग में भी, हमारी क्वालिटी में भी। एंड पीआईओ ओसीआई, जो लोग खिलाफ हैं पीआईओ ओसीआई के, उनको पता चल चुका होगा कि पीआईओ एंड ओसीआई की क्या वैल्यू होती है। चाहे अब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलें, चाहे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलें, चाहे हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलें, इन सब के पास ओरिजिन वाले प्लेयर्स होते हैं। एंड आने वाले टाइम में हम इन तीनों टीम्स से हारेंगे। अगर मैं इसमें श्रीलंका भी मिला लूँ तो।
एंड इगोर स्टीमैच के ऊपर अब घंटी जो है वो खटकने लग जाएगी, बजने लग जाएगी, क्योंकि अब वो सैक हो सकते हैं। यस, इट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग। अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना होम फिक्सचर हार गए या अगर हम ड्रॉ हो गए तो 99% हम राउंड 3 में नहीं जाएंगे फिर। एंड हो सकता है 26 मार्च के बाद जैसे ही 27 मार्च का दिन शुरू हो, इगोर स्टीमैच की सैकिंग की न्यूज़ मिल जाए हम सबको। एंड आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा देर दूर भी है वो न्यूज़ अब, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्री एंड कुवैत के अगेंस्ट विक्ट्री, आई डोंट थिंक ये सारे सिनेरियोज हमारे हक में जाएंगे। कोई ना कोई भी अगर इसके अगेंस्ट चला गया हमारा सिनेरियो तो हम राउंड 3 में नहीं जा पाएंगे। बट इट्स मिसबल पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम। वेल, लेट्स होप कि इगोर स्टीमैच की जो रन अच्छी चल रही है अपने घर पे, अगर हम कतर वाले मैच को हटा दें एक, तो हमने अपने घर पे अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करी हैं, तो क्या हम गुवाहाटी में अफगानिस्तान को हरा सकते हैं? आई एम हैविंग अ सीरियस डाउट ऑन दैट नाउ, क्योंकि कहीं पे भी हम यार अफगानिस्तान के आसपास आ ही नहीं पा रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि हम एक हायर रैंक्ड टीम है अफगानिस्तान से। लग रहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया एक ही लेवल पर है फुटबॉल के। एंड अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स के टचेस अगर आप देखो, डिफेंडिंग देखो, तो उसमें आपको एक क्लियर विजिबिलिटी दिखेगी कि वो इंडिया से काफ़ी हद तक बढ़िया खेले ऑन द पेपर, ऑन द पिच। एंड सब्स्टिट्यूशंस अगर आप उनके देखो असरदायक थे उनके सब चीज़ें। तो लेट्स होप कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम हमारे को कुछ खुश होने का मौका दे, एटलीस्ट एक गोल मारे। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले नवंबर से 5-6 महीने हो चुके हैं हमने कोई गोल नहीं मारा है। एंड इस दौरान हमने 10 गोल्स खाए हैं। लेट्स होप कि हम कोई गोल मारे एंड हम विक्ट्री दर्ज कर पाए अगेंस्ट अफगानिस्तान। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो होम पे फिक्सचर होगा। क्या हम जीत सकते हैं या नहीं? सेम परफॉर्मेंस ही होगी जो हमारी अवे लेग पे थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, बाय।